टीचिंग की पेडागॉजी तक हर चीज में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। एंड कारण अगर किसी से पूछा जाए किसी एडमिनिस्ट्रेटर से, वो सिर्फ इतना होता है क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। एंड टू सर्वाइव इन दिस कंपटीशन, इट इज नॉट ओनली योर टैलेंट, इट इज नॉट ओनली द स्किल, इट इज नॉट ओनली योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इट्स नॉट ओनली हाउ वेल यू ड्रेस, बट अनदर थिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो होता है आपका एटीट्यूड, आपका रवैया और आपका नजरिया जिंदगी के प्रति। लाइफ स्किल्स क्या है? अभी मैं सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं, कई बार व्हेन आई विजिट रिसेंटली, आई वाज एट अ लीडिंग स्कूल ऑफ लुधियाना, आई आस्क्ड सम स्टूडेंट व्हाट आर लाइफ स्किल्स. One of them said, okay sir, I'll explain it to you, and he told me all the topics जिसकी टेक्स्ट बुक पे लिखे हैं, इंडेक्स पेज पे. So life skills ये होती है, stress, anger, interpersonal relationship, intrapersonal relationships, आगे वो डेफिनेशन बताने लग गया. अगर लाइफ स्किल्स को मैं कम से कम शब्दों में समराइज करने की आपके सामने कोशिश करूं, वो कुछ नहीं है सरवाइव करने का, रादर मैं ये कहूंगा खूबसूरती के साथ सरवाइव करने का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो तरीका है, उसे लाइफ स्किल्स कहा जाता है. चाहे उसका हिस्सा कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे उसका हिस्सा वो है. आई वुड हैव हैड 350 odd slides in my presentation today, but I'm not going to do that. क्योंकि अगर आज मैं वो यहां पर खड़ा होकर काम करता हूं, it means you do not know about it. Good news, come on, it's a compliment. मुझे इस बात का पता है कि आपको ये चीजें मालूम है पहले से, और क्यों नहीं मालूम होंगी. You're all adults, you're all teachers, come on, leave adults alone, you are teachers, you are educators. जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से रिमाइंडर की होती है. एंड ये जो हमारा फियर है चेंज के प्रति, अभी कई लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते. क्यों? बिकॉज हमारा एक एटीट्यूड है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो. आफत थोड़ी ना आ रही है, बस यही है कि काम थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, चली तो जा रहे हैं, गड्डी हल्के तो आती नहीं है. ये थॉट हमारे माइंड में आ जाता है, एंड हम लोग ग्रो करने से रुक जाते हैं. लगाम लगा देते हैं. मुझे कई लोग बहुत बोला कहते हैं, तू कमर्शियल पायलट बन गया, इतना डैड का पैसा लगा दिया, ये हुआ वो हुआ. बड़ा कुछ हुआ, कोशिश करूंगा आपके साथ में शेयर करने की. अब तू ये क्या करने लग गया, हाउ मच डू यू अर्न, व्हाई डोंट यू like rent a building, open an institute, start teaching, why don't you do graduation. सबसे बड़ी तकलीफ लोगों को थी, तो ग्रेजुएशन कर ले, बाद में पास रह जाएगा. मैं उनको एक ही बात पूछता था, जस्ट वन फंडामेंटल क्वेश्चन, विल यू पे माय बिल्स टुमारो और नॉट. बस एक ही सवाल, सिर्फ एक सवाल. पूरी की पूरी जिंदगी का निचोड़, आसपास जो हो रहा है उसका निचोड़ इस सवाल के जवाब में छुपा है. कोई इंसान आपकी गाड़ी की ईएमआई, आपके घर की किस्त, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके बच्चों की शादियां, अरे वो छोड़ो, 100 रुपए का रिचार्ज कराने के लिए एग्री नहीं होगा. तो क्यों उस इंसान के बहकावे में आके आप अपनी ग्रोथ पे लगाम लगा रहे हैं? मैंने इनिशियली एक बात कही कि एजुकेशन में कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, काफी हद तक एक कॉर्पोरेट कल्चर इंट्रोड्यूस हो रहा है. व्हाई? बिकॉज देयर इज इन फैक्ट लॉट ऑफ कंपटीशन. लॉट ऑफ कंपटीशन मींस लॉट ऑफ कंपटीशन. आज मुझे 6 या 7 साल तकरीबन हो गया आई एम इन द एजुकेशन इंडस्ट्री. आई स्टार्टेड लाइक way I was very young when I came into this industry. मैंने एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता देखा है. स्कूल्स, कॉलेजेस, एडमिशन प्रोसेस से लेकर टीचिंग की पेडागॉजी तक हर चीज में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है. एंड कारण अगर किसी से पूछा जाए किसी एडमिनिस्ट्रेटर से, वो सिर्फ इतना होता है क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है. एंड टू सर्वाइव इन दिस कंपटीशन, इट इज नॉट ओनली योर टैलेंट, it is not only the skill, it is not only your fluency in English, it's not only how well you dress, but another thing plays a very important role, और वो होता है आपका एटीट्यूड, आपका रवैया और आपका नजरिया जिंदगी के प्रति. लाइफ स्किल्स क्या है? अभी मैं सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं, कई बार when I visit recently, I was at a leading school of Ludhiana, I asked some student what are life skills. One of them said, okay sir, I'll explain it to you, and he told me all the topics जिसकी टेक्स्ट बुक पे लिखे हैं, इंडेक्स पेज पे. So life skills ये होती है, stress, anger, interpersonal relationship, intrapersonal relationships, आगे वो डेफिनेशन बताने लग गया. अगर लाइफ स्किल्स को
मैं कम से कम शब्दों में समराइज करने की आपके सामने कोशिश करूं, वो कुछ नहीं है सरवाइव करने का, रादर मैं ये कहूंगा खूबसूरती के साथ सरवाइव करने का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो तरीका है उसे लाइफ स्किल्स कहा जाता है। चाहे उसका हिस्सा कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे उसका हिस्सा वो है, आई वुड हैव हैड 350 odd slides in my presentation today, but I'm not going to do that, क्योंकि अगर आज मैं वो यहां पे खड़ा होकर काम करता हूं, it means you do not know about it. गुड न्यूज, कम ऑन, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे इस बात का पता है कि आपको ये चीजें मालूम है पहले से, एंड क्यों नहीं मालूम होंगी, यू आर ऑल एडल्ट्स, यू आर ऑल टीचर्स, कम ऑन, लीव एडल्ट्स अलोन, यू आर टीचर्स, यू आर एजुकेटर्स। जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से रिमाइंडर की होती है। एंड ये जो हमारा फियर है चेंज के प्रति, अभी कई लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, क्यों? बिकॉज हमारा एक एटीट्यूड है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो, आफत थोड़ी ना आ रही है, बस यही है कि काम थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, चली तो जा रहे हैं, गड्डी आगे तो आती नहीं है। ये थॉट हमारे माइंड में आ जाता है एंड हम लोग ग्रो करने से रुक जाते हैं। कि आज की डेट में टीचर्स सेकंड पेरेंट नहीं फर्स्ट पेरेंट बन गए हैं, तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लाइफ स्किल्स के प्रति जो आपका कन्विक्शन है, या जितना आप सोचते हैं अपने एटीट्यूड को लेकर, वो किस हद तक आपके स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को पास होता है। एंड मैं बात एक बहुत ब्रॉड चीज की कर रहा हूं, जो है वर्ड फियर। आपका फियर आपको रोक रहा है कि अगर आज आप कुछ बदलने से डर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं ये बदलाव नहीं ला सकता, बेशक वो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात हो, या सोशल मीडिया पे अडेप्ट करने की बात हो, या टेक्नोलॉजी में खुद को ब्लेंड करने की बात हो, तो अगर आप ही डर रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट करना कि मेरा स्टूडेंट फियरलेस आगे चल के होगा, ये बहुत ही इररेशनल थॉट है। एंड देन व्हेन आई इंटरैक्ट विद द टीचर्स एंड द यंगस्टर्स, द एंटायर फ्रेटर्निटी, जब मैं इंस्टीट्यूट्स में जाके इंटरैक्ट करता हूं और मैं एक रीजन पूछता हूं कि प्लीज टेल मी why do not you communicate well, or why do not you come on social media, or why you don't try to utilize the technology for the benefit of the student, you know what, एक ही जवाब मिलता है, या तो वो बोलते हैं कि हमारी बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी। जो इंग्लिश की जहां तक बात है, मुझे एक कॉमन जवाब मिलता है, चाहे वो एजुकेटर्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, कि सर साढ़े घर का माहौल एवें दा नहीं सी, सर असि जिथे काम करते हैं उथे माहौल नहीं है, सर हमारे तो घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, मेरी तो बैकग्राउंड ऐसी थी, मेरी तो बैकग्राउंड वैसी थी। अरे भैया पास को पकड़ के कब तक बैठो? फॉर हाउ लॉन्ग? कुछ दिन पहले मैं मेरठ जा रहा था और मैंने रास्ते में ट्रेन में बैठे बैठे बस मन में एक थॉट आ गया, उसको मैंने लिख डाला, फेसबुक पे चिपका दिया। मैंने कहा जिंदगी आपको सिर्फ दो ही विकल्प देती है, लाइफ गिव्स यू ओनली टू ऑप्शंस। द नंबर वन, कि हालात के हिसाब से अपने फैसले ले लीजिए, और नंबर दो, अपने फैसलों के साथ अपने हालात बदल लीजिए। ये सिर्फ दो विकल्प है जो लाइफ हमें देती है, नो मैटर हम किस ओहदे पे हो, नो मैटर क्या हमारी उम्र हो, नो मैटर कितना हमारे पास पैसा हो, नो मैटर हम क्या काम करते हैं। हर एवरेज ह्यूमन को दो ही ऑप्शंस है। अगर आज हम इस बात को सोच के अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपका डर है। और डर के साथ एक फनी बात पता है क्या है? डर किस चीज का होता है? नंबर एक, जो चीज अभी हुई नहीं है, नंबर दो, जो शायद होगी भी नहीं, और नंबर तीन, अफसोस, आप वो चीज करने से रुक जाते हो जो शायद आप कर सकते थे। बहुत बड़ा सच है। Reminds me of a very good story. I usually share it in all my shows and talks. एक बार एक राजा था, वो बहुत वेल्दी था। उस राजा के पास बेशुमार धन दौलत, रियल एस्टेट, हाथी घोड़े, कैमल्स, व्हाट नॉट भारी मात्रा में मौजूद था, एंड उसे शो ऑफ करने की बहुत आदत थी, बहुत फुकरा आदमी था। और उसके पास उसकी एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी, a very lovely, a very gorgeous daughter. अब राजा की ईगो बहुत फैट थी, उसने कहा भैया इसकी शादी करूंगा तो अपनी पसंद से ही करूंगा, जो स्वयंवर रचूंगा वो भी मेरे हिसाब से होगा। तो उसने क्या करना, हर वीकेंड पे एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करनी, पूरी प्रजा को इनवाइट करना, और एंड में टोटली ड्रंक होके ना एक स्विमिंग पूल के आगे खड़ा हो जाना और कहना, है भी कोई नौजवान जो इस स्विमिंग पूल को
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पार करके दिखाए, या तो उसको 5000 सोने के सिक्के या अपनी बेटी का हाथ थमा दो। डिस्क्लेमर उसके साथ ये जुड़ा होता था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये जुड़ा होता था कि इस पॉन्ड में दुनिया भर के जहरीले सांप और एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, अजगर्स एंड व्हाट नॉट सब मौजूद था। इनाम अच्छा था, 5000 सोने के सिक्के, टॉकिंग अबाउट लॉन्ग अगो एंड ब्यूटीफुल डॉटर, शादी करने का मौका। लेकिन कई साल बीत गए, कोई भी नौजवान नहीं आया, क्योंकि नोबडी वांटेड टू डाई, कोई मरना नहीं चाहता। राजा के एडवाइजर ने बोला, सर लालच से कुछ नहीं होता, ऐसा करो प्राइस मनी बढ़ा दो, अपने आप कोई ना कोई आएगा, डेयरिंग तो करेगा। राजा एक दिन फिर से ड्रंक हो गया, हाँ है भी कोई 10,000 सोने के सिक्के या मेरी 3 रुपया, व्हाट यू वांट, स्टिल नोबडी केयर। अभी राजा बेचारा बूढ़ा हो गया, उसको अपनी चिंता सताने लगी कि भैया बेटी भी जवान लड़की है, उसकी उम्र बढ़ रही है, कब शादी होगी। तो ऐसे वो क्या करता था, हर हफ्ते ना प्राइस इंक्रीमेंट्स में बढ़ाता रहता था। राजा बेचारा मरियम हो गया, होप गवा चुका था। एक दिन बैठा पुल पे, बोलता हाँ भाई है कोई 50,000 सोने दे सिक्के या मेरी कुड़ी नाल। अभी बात खत्म नहीं करके हटा था, छपाक से एक यंगस्टर इनटू द स्विमिंग पूल एंड छपक 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 करता 15 सेकंड मात्र में पॉइंट ए से पॉइंट बी तैर के पहुंच गया। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट से the atmosphere was filled, ढोल नगाड़े बाजे बजने लगे, सेलिब्रेशन का माहौल हो गया। राजा इधर से चल के आ रहा है, एक ट्रॉली में सिक्के आ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्राइडल वियर में डेकोरेटेड उसकी बेटी आ रही है। राजा ने क्या कहता, यार पुत्र मेरा दिल खुश किया यार, 10 तेनू की चाहिए है, तेनू 50,000 सोने के सिक्के चाहिए ने या मेरी कुड़ी नाल ब्याह करना चाहता। उसने राजा को थप्पड़ मारा राइट हैंड से। अभी आप लोग हंसे ना, उस तरह से लोग वहां पर तालियां बजाना चुप हो गए, कहते पता नहीं कोई गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, ऑफेंड हो गया ये। राजा कहता पुत्र माफी चाहता जे कोई माड़ी गल कही होवे, एक बारी फिर तो पूछदा सेम क्वेश्चन, तेनू की चाहिए है, तेनू पैसे चाहिए ने या मेरी कुड़ी नाल ब्याह करना चाहना है। उसने इस बार पुट्ठे हाथ दा थप्पड़ राजा को मारा। राजा बहुत बुजुर्ग सी, थल्ले डिग गया, सिक्योरिटी गार्ड आ गया रेस्ट करने लिए बंदे नु। राजा कहता कोई ना कोई खड़ दो लेट मी हैंडल दिस मैन। वो कहता यार पुत्र गल सुन, तेरे राजा का दिल बहुत बड़ा है, तो मैंने खुश किया, 10 तेनू की चाहिए, अपने मुंहों बोलो चीज पक्का दूंगा। कहता राजा साहब अगर आपका दिल इतना बड़ा है ना, तो भाड़ में गए आपके पैसे, और कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी बेटी के साथ मुझे शादी करने में। अगर कुछ लेना ही चाहते हो ना, उस बंदे का नाम बताओ जिसने मुझे धक्का मारा। ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है, इसका किसी की जीवित जगत के साथ कोई संबंध नहीं। अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी में तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, वी आर टीचर्स सिटिंग स्टैंडिंग हियर, तो मॉरल तो आप लोगों ने बखूबी इसका समझ भी लिया। हम कहेंगे ये तो पता भी था। अरे भैया कोई भी आदमी नहीं आया जिस डर से कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब धक्का मार दिया गया तो टैलेंट खुद ब खुद सामने आ गया। और अगर आप सोचें क्या 2 बजे के बाद क्यों बिठा के रखा है कुर्सियों पे, तो सिर्फ धक्का मारने के लिए आप लोगों ने। In short, the motive of the talk is to push you into the pond which is lying in front of you right now. परवाह नहीं कि उम्र क्या है, चाहे 24 साल हो या 54 साल हो, but I tell you something, जैसे कि शिल्पा कह रही थी कि हॉबी को बनाने के लिए, एक रूटीन को सेट करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने की भी कोई लिमिट नहीं होती। एक टाइम होता तो कहते थे कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती या मुश्किल से मिलती है, इसीलिए स्टूडेंट जो है वो ग्रो नहीं कर पाता या वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता। आउटकम अभी भी सेम है, बीट यू बीट आई, आउटकम अभी भी सेम है। वी आर नॉट एबल टू ग्रो 100% ऑफ व्हाट आवर पोटेंशियल इज। और कारण ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन कम है, कारण ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत भारी मात्रा में सप्लाई की जाती है। Almost all of us do have a smartphone. Almost all of us would be having WhatsApp or WeChat or Hike messengers. Your heads are telling me yes. Lot of us, majority of us, including my own parents, they have a Facebook account. And yes, they are very active on Facebook. Lot of us would be. Can I see the hands? How many of us are on Facebook? Come on, क्या? पूछो सर क्या पूछ रहे हो? ये पूछो कौन नहीं है, कितना आसान रहेगा।
इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन हमारा एक जिंदगी का जो एक एवरेज डे में यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या यूटिलाइजेशन ऑफ फेसबुक है वो बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। वो किस चीज तक सीमित है? लाइक कमेंट, लाइक कमेंट, लाइक कमेंट, लाइक कमेंट, लाइक कमेंट। इसके बियॉन्ड सोशल मीडिया को हमने समझने की कोशिश ही नहीं की। आई टेल यू, पीपल आउट देयर ऑफ माई लीग, ऑफ योर लीग, आपके कैडर के लोग सोशल मीडिया से पैसा तक कमा रहे हैं। आई टेल यू दिस, some of my students, they are like 20, 21, 22, they are earning money just by using this social media effectively। और यहां हम बात क्या कर रहे हैं? सिर्फ खुद को स्टूडेंट के लेवल पे लाने की कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, इट इज राइट देयर इन योर हैंड्स राइट नाउ, हम सबके पास अवेलेबल है। एंड क्यों मैं टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो हमारी ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है वो आज की डेट में टेक्नोलॉजी है। एंड दुख की बात यह है, टेक्नोलॉजी का एम या उसका मकसद ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, रिटार्ड करना बिल्कुल भी नहीं। मैंने बात की, बार-बार मैं बोल रहा हूं कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन। हम सब हैं तो इंसान। मैंने भी बहुत साल क्योंकि जॉब किया है, साथ साथ में अपने पैशन की तरह एज ए स्पीकर आई यूज्ड टू ट्रैवल। कई बार मन में बहुत जहरीले विचार आने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर सम इयर्स और सम डिकेड्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। सबसे बड़ा ये इसमें होता है कि मेरे काम की बुक्कत नहीं पड़ रही, या हम कहते हैं nobody appreciates my work और nobody appreciates me। यहां पे बैठे कितने लोगों के माइंड में कभी ना कभी वर्क प्लेस पे ये थॉट आया है कि काम सब करते हैं, अच्छा करते हैं, बढ़ के करते हैं प्रोफाइल से, लेकिन एप्रिसिएशन नहीं मिलती। मैं हाथ नहीं कहूंगा उठाने के लिए, आपका मैं कंस्ट्रेंट समझूंगा, लेकिन आप खुद अपने मन में इसका जवाब दीजिए। एंड बाय द वे, आपने एक बहुत खूबसूरत मुस्कान के साथ जवाब मुझे दे दिया। इट्स परफेक्टली नॉर्मल, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज़ कम ऑन, काम किया है तो भैया एप्रिशिएट तो करो, ऐसी से फीडबैक तो दो। हमें लगता है इट्स अ मैंडेटरी थिंग कि अगर हमने कुछ काम किया हमें उसका एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। बट इफ आई प्लॉट यू ऑन द ग्लोब, एक ग्लोब में मैं आपको प्लॉट करूं यूजिंग वन सिंगल डॉट, शायद विदाउट अ माइक्रोस्कोप और मे बी कौन सा नैनो माइक्रोस्कोप क्या होता है वो, उसके बिना देखना खुद को इम्पॉसिबल होगा। एमई एप्रिसिएशन की बात क्यों मैं हर टॉप पे टच करता हूं? बिकॉज आज की डेट में जितने भी जो वर्कर्स हैं, बी इट द प्राइवेट सेक्टर, बी इट द गवर्नमेंट सेक्टर, बी इट द टीचर्स, बी इट एनी प्रोफेशन, इफ समवन इज वर्किंग, वो उम्मीद करता है कि मेरे हर काम पे मुझे एप्रिशिएट किया जाए। हाँ कि नहीं? यस और नो? यस। आहो? आहो। क्या बात? मेरे मन में भी ऐसे कुछ विचार आते थे। I always had these thoughts when I started working. You know, I came back to India in 2008 December. Immediately I joined somewhere just to pass my time. मेरे मन में भी ये विचार आने लगे। इन विचारों के कारण एक पता सबसे दुख की बात क्या होता है? 5 बार एप्रिसिएशन नहीं मिला, 6वीं बार ऐसा काम ही नहीं करते कि जिसके कारण एप्रिसिएशन मिले। अभी मुसीबत ये है 5 times you do not get appreciated and you stop doing work जिससे आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। बट देखो ऐसा है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों का फॉल्ट नहीं निकालने वाला हूं अगले रेफरेंस में। मैं कहता हूं जैसा करोगे वैसा भरोगे। टू गेट एप्रिशिएटेड यू विल हैव टू बी एप्रिशिएटिव ऑल्सो। अगर आप चाहते हो आपको एप्रिसिएशन मिले तो आपको एप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। और हाँ, एक और बात, प्रैक्टिकली हर अच्छे काम को, हर अच्छी चीज को एप्रिशिएट करना नामुमकिन है। एग्जांपल देता हूं, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे एक पेन ड्राइव दिया था आपसे लॉट ऑफ लाइक फ्यू मंथ्स अगो। उसमें जपजी साहब का ना हिंदी में इंटरप्रिटेशन था, बिकॉज़ आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी वेरी वेल। सो ही टोल्ड मी, सर भारत जी, वो एक्चुअली सिख फैमिली से बैकग्राउंड करते हैं, तो एवरी टाइम आई सिट विद हिम
he would give me some ज्ञान of गुरबानी. I love him for that. इस बार उन्होंने पेन ड्राइव दिया, कहते भारत जी इसमें 20 घंटे का इंटरप्रिटेशन है, आप प्लीज उसको सुनिएगा जब भी आपको टाइम लगे, ये वो. एंड मेरे पंजाबी में कहते हैं गरारी ऐसी फंसी, मैंने 4-5 दिन के अंदर ही उसको निबेड़ दिया. उसमें मुझे एग्जैक्टली वो पौड़ी याद नहीं है, किस पौड़ी के संदर्भ में कहा गया, बट एक बहुत अच्छी बात बोली स्पीकर ने, जो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ. You walking down a beautiful road, ठीक है, आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, मान लीजिए ये सड़क है, आप एक कदम रखें, रुक जाएं, एप्रिशिएट करना शुरू हो जाएं, फिर दूसरा कदम रखें, फिर एप्रिशिएट करना शुरू करें, फिर तीसरा कदम रखें, पागल लगेंगे देखने में हम लोग, won't we? And if you say एप्रिशिएट करना किस चीज को है, अरे यार कोई फोटोग्राफ देखो, कोई अपना अच्छा म्यूजिक सुनते हो, कोई पेंटिंग देखते हो, कोई मकान देखते हो, सबसे पहले पूछते हो किसने बनाई है, गाना बहुत बढ़िया, सिंगर कौन है, कोठी बड़ी बढ़िया, बिल्डर कौन है, ठीक है कि नहीं, पेंटिंग बड़ी बढ़िया, पेंटर कौन है, फोटो बहुत चंगी है, फोटो की नहीं खींची, ठीक है. ये सवाल आता है मन में, एंड देन व्हाट यू डू, कैंड फोटोग्राफर है, की फोटो आई, या तो डीपी रन वाली फोटो है कि नहीं. ये होती है एप्रिसिएशन. काम के मसले में भी ये, हाँ सोनिया, हाँ पूजा, हाँ नेहा, हाँ प्रियंका, बहुत अच्छा काम किया. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज एप्रिसिएशन. बट आर यू लिटरली इन योर ह्यूमन कैपेसिटी appreciating everything around you? I don't think yes. Imagine कि चल रहे हैं, वाओ विंड, वाओ बादल, वाओ हरियाली, वाओ फूल, वाओ पत्ते, वाओ मैं, वाओ तू, वाओ ये, वाओ वो. It sounds idiotic, doesn't it? Now you tell me, why are we expecting when we are actually not giving 100% appreciation? And आप कहोगे सर इतनी सारी चीजें किस किस को appreciate करें? दिल से तो करते हैं ना, मानते तो है ना, भगवान का शुक्राना तो करते हैं ना सर, दिन में एक बार पाठ तो करते हैं ना सर, हर चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं ना सर. Your management or your administrator is pretty much in the same position. मैं यहाँ पे किसी भेदभाव के मकसद से या किसी को फ्लैटर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कोई भी बात, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ. मैं खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका हूँ. When you have 1,000 things to appreciate, it gets tough to appreciate everything. बहुत मुश्किल हो जाता है. मैंने आपके एक जीता जागता एग्जांपल आपके साथ मैंने शेयर किया. एंड फिर जिंदगी में इंस्पिरेशन के लिए कुछ चीजें रह जाती हैं. या तो किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुन लो, या कोई अच्छी सी 200 रुपए की किताब लाके पढ़ लो, या मोटिवेशन कोट फेसबुक पे लगा लो. इन चीजों से हम खुद को इंस्पायर करते हैं या कहते हैं कि हमें मोटिवेटेड फील हो रहा है. मैंने कई महीने पहले एक बात लिखी थी अपने फेसबुक पे एज अ पार्ट में, डेली कोट एक लिख के ना नियम के साथ एक पोस्ट करता ही करता, मेरी आदत बन चुकी. मैंने एक बात लिखी थी कि अगर किताबें और बातें सिर्फ आपकी इंस्पिरेशन का सोर्स बन गई है ना जिंदगी में, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है. बिकॉज हम जिस प्रोफेशन में है, हम जिस पोजीशन में है, जहां पर भी मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स, बाकी सारी चीजें बाद में, हमारा काम, हमारा प्रोफेशन, हमारा जॉब प्रोफाइल, दैट इन फैक्ट शुड बी आवर बिगेस्ट मोटिवेशन. एक टेबल पे पूछा गया, रिश्तेदार लोग बैठे थे, एक इंजीनियर था, तो क्या बना लेता है महीने का या साल का, क्या बना लेता है, कहते 6 लाख. डॉक्टर को पूछा, कहता 40 लाख. प्रॉपर्टी डीलर को पूछा, कहता 1 करोड़. एक टीचर को पूछा जान के सर्व करने के लिए, तो टीचर का रिप्लाई क्या था, कहता पैसों का तो पता नहीं, मगर 1 साल में कहीं डॉक्टर बना लेता हूं, कहीं इंजीनियर बना लेता हूं, कहीं अकाउंटेंट बना लेता हूं, और कहीं जर्नलिस्ट बना लेता हूं, और इतना कुछ बनाता हूं कि इसका मतलब नहीं. ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? आप लोगों की बात कर रहा हूं, हम सबकी बात कर रहा हूं. बहुत बहुत बुरा लगता है किस बात को देख के कि जो रूट ऑफ इंस्पिरेशन है, जो रूट ऑफ मोटिवेशन है, द मदर ऑफ ऑल अदर ऑक्यूपेशंस जो है, अगर उसमें मोटिवेशन की थोड़ी सी भी कमी दिख जाती है. I tell you something, if I ask all of you, आज हम आखिर में कुछ वक्त बिताएंगे, आपके सपनों को जानने की कोशिश करेंगे. I tell you something,
अगर मैं सही मायने में आपको बोल दूं कि अपने सपने लिख डालो, बोल डालो, आंखें बंद करके, कोई देख नहीं रहा जैसे और कोई सुन नहीं रहा, माइक हाथ में पकड़ा दूं, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से वापस सुबह हो जाएगी, आपके सपनों की लिस्ट खत्म नहीं होनी भी नहीं चाहिए भैया, क्यों खत्म हो? Similarly, the people who are coming to you like a student or as a patron, जो आपको पेटर्नाइज करते हैं, their parents or people at home जो उन्हें भेज रहे हैं, they have similar level of dreams about them. And आप लोग खुश नसीब हैं, मैं खुद को खुश नसीब समझता हूं कि God has put us in a place where we can make a difference in other lives. मुझे कई बार ऑडियंस में ये सवाल पूछा, कई बार स्कूल प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, सभी ये सवाल आमतौर पर पूछ लेते हैं, बड़ा कॉमन हो गया मेरे लिए, ये पायलट की जॉब किया, पायलट का लाइन क्यों छोड़ी, पैसा बहुत होता है, ये बहुत होता है, वो बहुत होता है, स्कोप बहुत है, ये वो। आज मैं उसका जवाब दूंगा, मैं हमेशा देता भी हूं जवाब, एंड उसका जवाब इतना है सिर्फ कि मैं एक बहुत स्वार्थी इंसान हूं, मान लीजिए, आई एम अ हाईली सेल्फिश ह्यूमन बीइंग। मेरी लाइफ में कैसा टाइम आया था जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, रहने के लिए सिर पे छत नहीं थी, लिटरली पैसे नहीं थे, खाने के नाम पे दिन में थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी मूंगफली एंड बिंदास ढेरों गिलास पानी, ये मेरी लाइफ का एक टाइम आ गया। उसमें से कई रातें मैंने एक बस स्टॉप पे सो के, सड़क पे घूम के, बिकॉज आई हैड नो हाउस टू लिव इन, मैंने स्पेंड की। उस वक्त में, बुरे वक्त में भी मेरी लाइफ में एक ऐसा एंजल आया था। मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम जेनी है, उन्होंने मुझे मदद ऑफर की थी। वो मदद भी क्या थी कि रात को 3 बजे गाड़ी रोक के मुझे सड़क से उठा के, मेरी कहानी सुन के, मौके पे हजारों डॉलर के क्रेडिट कार्ड्स, पैसा, जॉब, मोटिवेशन, रात को 3-4 बजे की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, जिस कारण आज मैं अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर पाया, रीबूट का बटन जो था वो मैं प्रेस कर पाया। मेरी जो फीस थी, जो मैंने अपनी एजुकेशन के लिए, मेरे डैड ने लोन लिया था मेरे लिए, तो वो स्कूल बंद पड़ गया जहां पर सारे पैसे दिए हुए थे, रातों रात बैंकरप्सी डिक्लेयर किया और हमें इंडिया वापस जाने के लिए बोल दिया। आई लॉस्ट अराउंड $40,000 एक रात में। $40,000 इंटू 40 कर लो कितना अमाउंट होता है, छोटी अमाउंट नहीं होती। ये हादसा इतना बड़ा था कि कहीं ना कहीं माय पेरेंट्स हेल्थ started getting affected. My dad became a patient. My mother went into deep depression. तो मेरे लाइफ के कुछ महीने एकदम खुद को सोशली कट करके, किसी और दुनिया में गायब होके, खुद को मोटिवेट करने में स्पेंड किए। एंड मेरी लाइफ में जिस एंजल की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही कहा था, मुझे मदद ऑफर करते वक्त, she asked me a question, do you want to eat? I said hell yes, कितने दिन से प्रॉपर नहीं खाया है। She took me to the restaurant and then she said, do you want to continue your life? I will help you become a pilot. I said hell yes again. अंधा क्या दो आंखें थोड़ी ना मांगे, कहता एक मिल जाए तब भी ठीक है। She gave me a condition, कहते सिर्फ 2 कंडीशन थे। वो 2 शर्त में से पहली शर्त तो मेरे खुद के लिए थी कि कुछ भी हो जाए, जिस जज्बे के साथ अब तक लड़े हो, उस जज्बे के साथ लड़ते रहोगे। और दूसरी कंडीशन, जिसमें कि आपके सवाल का जवाब है कि जिस मोटिवेशन के साथ तुम्हारी मां ने तुम्हें बड़ा किया है, वो मोटिवेशन तुम जितने लोगों को हो सकेगी अपने देश जाके बांटो। मेरा डिसीजन एक प्रोफेशनल स्पीकर बनने का या यूथ के साथ या आपके साथ इंटरेक्ट करने का कुछ भी और नहीं है। मैं बस एक एंजल से किया अपना एक वादा निभाया। एंड मुझे इस बात की ना सिर्फ खुशी है, मुझे इस बात से गर्व महसूस होता है कि यहां बैठे अगर 200 में से, मैं नारायण साहब के साथ बात कर रहा था कि 200 में से अगर 20 लोग भी सही मायने में आज एक फैसला ले ले कि नो मैटर व्हाट, मुझे तो ग्रो करना ही करना है, मुझे तो लाइफ में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, सारी सिचुएशन एक तरफ, तो मेरा मकसद सॉल्व हो जाए। क्यों? बिकॉज़ आप में से बैठे वो 20 लोग ही बाकी 180 को मोटिवेट करने में मेरी हेल्प करो। It's a small world in which we live. I tell you something, it's a very, very, very small world. Your responsibility is never, ever, ever, ever going to decrease. इस बात को आप लोग दिल में बैठा लीजिए। जिम्मेदारियां लाइफ में कभी कम नहीं होती, औहदे के साथ, वक्त के साथ बढ़ती ही है।
बेसिक एग्जांपल है, एक छोटे बच्चे की क्या जिम्मेदारी होती है, स्कूल जाने लगते हैं तो जिम्मेदारी होती है मार्क्स अच्छे लाने हैं, कॉलेज जाता है तो जिम्मेदारी होती है कॉलेज के बाद प्लेसमेंट हो जाए, जॉब लग जाए, उसके बाद होती है अच्छा रिश्ता मिल जाए, फिर होता है बच्चे हो जाए, फिर होता है बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, फिर होता है बच्चों की शादियां हो जाए। मतलब धीरे धीरे स्केल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे तो वो बढ़ता ही रहता है।